5, 4, 3, 2, 1। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती भी आई है। आज़ादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सबसे औद्योगिकीकृत देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती की जाती है। विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एरिया से अलग दिखता है, जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है और ये इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। उत्तर में वृहत पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा यह कर्क रेखा से आगे सकरा होता जाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। भारत अपने पड़ोसियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। भारत की विदेश नीति में पड़ोसियों की यह केंद्रीयता इस स्पष्ट समझबूझ से उत्पन्न होती है कि भारत के लिए अपने विविध विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण परिधि अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त भारत का दृढ़ विश्वास है कि स्थिर और समृद्ध दक्षिण एशिया भारत की अपनी समृद्धि में योगदान देगा। इसके अलावा दक्षिण एशिया के संदर्भ में भारत की एक विशेष अतिरिक्त जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत सभी का पड़ोसी है, जबकि म्यांमार और बांग्लादेश को छोड़कर अन्य किसी देश की साझा सीमा नहीं है। भारत इस सीमा तक अपने पड़ोसियों के साथ मैत्री के सेतुओं को सुदृढ़ बनाने और द्विपक्षीय स्तर पर एवं सार्क तंत्र के माध्यम से अपने पड़ोसियों के लिए विकास, सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए विषम सहयोग की एक नीति लागू करता रहा है। सन 2011 में मालदीव में संपन्न पिछली सार्क शिखर बैठक में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अधिकाधिक अंतर क्षेत्रीय व्यापार, निवेश प्रवाह एवं अंतर संबद्धता पर आधारित क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण भारत की संकल्पना प्रस्तुत की थी। भारत ने सभी अल्प विकसित सार्क देशों के भारत को निर्यात को प्रभावित करने वाली संवेदनशील सूची के वास्तविक विलोपन की घोषणा की थी तथा क्षमता निर्माण के अनेक उपाय किए थे। भारत सार्क प्रक्रिया के माध्यम से दक्षिण एशियाई पहचान की भावना को प्रोत्साहन देने, अपने पड़ोसियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में और सुखद व्यवस्था में भारत के तेजी से आर्थिक विकास के प्रयास में आपसी विश्वास बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है। भारत अपने पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय सहयोग में दक्षिण एशियाई एकीकरण की इस संकल्पना के प्रति भी सचेत रहता है। राज्यों का एक संघ, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है। राष्ट्रपति इस संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख है। राज्यों में सरकार की प्रणाली केंद्र की प्रणाली से बिल्कुल मेल खाती है। देश में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।
भारत के बड़े से लेकर छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की जनसांख्यिकीय, इतिहास और संस्कृति, वेशभूषा, त्योहार, भाषा आदि विचित्र है। यह खंड आपको देश के लिए विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों से परिचित कराता है और आपको उनकी शानदार विचित्रताओं को जानने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां पे ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा।